भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सर, हम कई दफ़ा इसके ऊपर वैसे बात भी कर चुके हैं कि बेल, और अदालत ने भी आज लिखा बड़ी क्लियरली कि बेल के फैसलों में मेरिट्स डिस्कस उस तरह से नहीं होते, और आज तो अदालत ने बिल्कुल ही नहीं की है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस बात पर इसरार कर रही है कि ये फ़ैसला खान साहब के लिए एक विक्ट्री है, और ये भी कह रही है कि आज ये साबित हो गया कि खान साहब के मुद्दे में कुछ नहीं है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था May 9th? मैडम शेख, ना तो 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ना ही 9 मई ऐसा था जैसे ये मुकदमे चले हैं, जैसे ये ट्रायल चले हैं और जैसे गवाह सामने आए हैं कि कोई इमरान खान के टेबल के नीचे बैठा हुआ था, कोई ज़मान पार्क के उस कमरे के जहाँ इमरान खान बैठे हुए थे वहाँ सोफ़े के पीछे छुपा हुआ था, और फिर शिबली फराज, जरताज गुल और उमर अयूब को फैसलाबाद से सज़ाएं मिलना, ना ये ऐसे मैं तवक्को की जा रही थी। और फिर कई बार बात कर चुके हैं कि 9 मई के वो लोग जो फुटेजेस में भी साबित थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और निकल गए, और उनका भी कुछ उनसे भी किसी ने कुछ ना पूछा, और जिस तरह थोक के हिसाब से सज़ाएँ दी गई, ये एक अजीब व गरीब बात है। और जिस तरह ये तासुर उभरा कि 9 मई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी सब के सामने है। याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। बेंच तब्दीली हुई और 5वीं समात पर रिलीफ मिला। मेरिट पर बात होती तो मुझे लगता था कि केस ने उड़ जाना था, जिस तरह की प्रोसिक्यूशन थी और जिस तरह केस को आगे लाया गया था। और सुना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने आर्डर के लिए फरीकैन को चैम्बर में बुलाया, और फिर इन 5 समातों में ये भी बड़ी अहम बात थी कि गवाहों के मुताबिक अगर 7 मई को साजिश का इल्म हो गया था तो पेशगी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये 9 मई के 8 मुकदमात, इमरान खान को इन केसों में सेशन कोर्ट में ही ज़मानत मिल जानी चाहिए थी, लाहौर हाई कोर्ट में ही ज़मानतें हो जानी चाहिए थी। कहने का मकसद कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो ज़मानत मुल्ज़म का बुनियादी हक, और 27 महीने गालिबन हो गए हैं इसको। और जब इन्हीं केसों में, जैसे आज चीफ जस्टिस ने 2 सवाल पूछे दोनों फरीकैन से कि क्या ज़मानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है, क्या माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को ज़मानत दी थी, तो क्या ये तसलसल जो है, इस तसलसल का असूल इस केस पर भी अप्लाई हो सकता है? कोई जवाब नहीं मिला प्रोसिक्यूशन की तरफ से। और जब इन्हीं केसों में सेनेटर एजाज चौधरी समेत कई मुल्ज़मान की ज़मानतें हो गई थी, तो इमरान खान की क्यों नहीं? जब मुल्ज़म पहले ही जेल में था और अदालत ने पूछा कि 2 महीने में आपने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, और तो अभी क्या चाहिए आपको, तो जब वो पहले ही जेल में था तो ख़तरा किस बात का था, ज़मानत क्यों ना दी गई? और इन 8 मुकदमों में से बैरिस्टर सलमान सफदर बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि इन 8 मुकदमात में से 5 मुकदमात में इमरान खान नामजद ही नहीं थे, और 27 माह बाद अभी तक मुकदमों का चालान भी नहीं पेश किया गया। कभी सरकारी वकील ना आया, कभी केस के कागजात पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, कभी सरकारी वकील को फूड पॉइजनिंग हो गई, और नीचे से ऊपर तक तारीख पे तारीख। और फिर 2 सालों से ज़मानतों की दरख्वास्तें ये अदालतों में धक्के खाती रही। आखिरी जुमले मैडम शेख, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुर्गी चोर को तो ज़मानत मिल जाती है, मगर एवन फील्ड में मुर्गी चोर को ज़मानत नहीं मिलती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मगर एवन फील्ड में सारे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, कैप्टन सफदर को वही लोग ज़मानत दे देते हैं। यहाँ 1000 के धनिया चोर का केस सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे ज़मानत देती है। गालबन मैडम शेख, अब जो इसका सियासी आप कह रही थी, तो गालबन जहाँ तक मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला अदालती रिलीफ है इमरान खान को, तो डेफिनेटली मोरल बूस्टिंग है फैसला पीटीआई के लिए। और गो के 190 मिलियन पाउंड केस अभी बाकी है, इमरान खान जेल में ही हैं। 200 के करीब मुकदमे भी हैं इमरान खान पर, कई केसों में उनकी सज़ाएँ भी मुतवक्को हैं। लेकिन अगर ये 190 मिलियन पाउंड भी वक्त पे लग जाता तो उसमें भी ज़मानत हो जानी थी। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ सियासी तौर पर बड़ा रिलीफ है पीटीआई के लिए, और दूसरी तरफ अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं पीटीआई के लिए, और अभी हुकूमत या पीटीआई कोई हतमी तौर पर किसी चीज़ का दावा नहीं कर सकती, अभी लंबा सफ़र है। सर, जब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई आते हैं और इतनी इसको फतह और जश्न और डिक्लेयर करते हैं कि तो साबित हो गया पूरा का पूरा, तो क्या वो महज सियासी बयानिया है?
मैडम शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से लेकर नीचे तक सब के सब यही पहले दिन से उनका यही बयानिया है और उसी को वो दोहरा रहे हैं। जब रिलीफ मिलता है तो वो कहते हैं कि यही हक सच की फतह है, और जब नहीं रिलीफ मिलता तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। और ये दोनों तरफ से हो रहा है। हुकूमत कोई अदालत अगर इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद कर देती, वो कहती है मेरिट पे हुआ है, सज़ाएँ हो जाती हैं तो कहती है मेरिट पे हुआ है, और ना हो तो फिर वो कहती है अभी तो और बड़े मरहले बाकी हैं, अभी भुगते हैं। अच्छा शहजाद, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? खासकर अगर हम इसको सियासी अरीना में देखें, ऑब्वियसली हर पार्टी इस पे अपना अपना क्रेडिट लेगी, लेकिन अगर एक ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो क्या इससे ऐसा कोई तासुर लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में जूम मीटिंग का जिक्र किया, वो किसको कोट करके किया था आपने? अता तारड़ को कोट करके कहा था। हाँ, भी एक वीडियो पैगाम, हाँ एग्जैक्टली, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तारड़ ने। जी जी, मैंने भी राना सनाउल्लाह साहब से भी ये सवाल किया था पिछले हफ्ते कि आपने कहा था कि जूम मीटिंग में ये कॉन्स्पिरेसी जो है पूरी रची गई, जिसमें इमरान खान उसको लीड कर रहे थे, फिर इसमें गैर मुल्की भी मुलविस थे, और जैसे भी अलीना ने बताया कि जो रियासत का बयानिया है वो तो यही है कि म्यूटिनी थी, बगावत थी। तो ये तमाम चीजें कहाँ हैं, किस फैसले में आई है? ये कहीं पे भी नहीं है। ये वैसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर है शहजाद? नहीं ना, नहीं। अच्छा नहीं, वो इस तरह का मैं शेयर भी करती हूँ फैसला। आई थिंक फैसलाबाद वाला एटीसी का या सरगोदा वाले फैसले के, फैसलाबाद आई थिंक उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो इस तरह से। हाँ देखिए, अगर तो किसी एक में ये होता ना जूम मीटिंग का जिक्र, तो इसका मतलब सारी जजमेंट सी जो है ना क्वेश्चनेबल हो जाती, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो जो चीज हमारे पास, चाहे वो फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, इन मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स में सामने आई है, वो यही है कि 2 मीटिंग्स थी। एक 7 तारीख को हुई थी और एक शायद उससे पहले हुई थी, उसी हफ्ते में। एक रेस्ट हाउस पे हुई थी और चक्री रेस्ट हाउस पे, और दूसरी जमान पार्क। और वहां पे जो गवाह थे वो सिर्फ 3 पुलिस वाले हैं। तो कोई जूम मीटिंग नहीं होती, और अगर जूम मीटिंग हुई होती तो मेरे ख्याल से अब तक तो वो कब की लीक हो चुकी होती, या फिर एज अ एविडेंस किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की होती। तो मेरे ख्याल से एक सियासी बयानिया था कि जूम मीटिंग है और जूम मीटिंग के जरिए ये पूरी बगावत की कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता इसका कोई एविडेंस है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, ना मैंने चालान में इसका कहीं जिक्र पड़ा है, ना बतौर एविडेंस देखा है, ना मैंने अब तक जो कोर्ट के फैसले हैं उनमें देखा है। तो ये सियासी बयानिया जरूर हो सकता है, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज इसको प्ले अप ऐसे कर रही है कि इमरान खान के ऊपर बिल्कुल ही साबित हो गया है कि वो कसूरवार नहीं है, और हुकूमत कह रही है कि नहीं, आगे जाके पता चल जाएगा कि वो कितने कसूरवार है। मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से। जैसे आज जजमेंट में भी ये कहा गया है, इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि अभी जो भी मटेरियल सामने है उस पर मजीद स्क्रूटनी की जरूरत है। सो इसका मतलब ये शायद साबित हो जाए ट्रायल कोर्ट में कि वाकई कोई साजिश थी, या साबित ना हो कि साजिश बिल्कुल ही नहीं थी। और इसी बेसिस पे उन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसको फॉलो करते हुए उनको बेल ग्रांट की है। इनफैक्ट इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि एजाज चौधरी के मुकाबले में इमरान खान का केस इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि एजाज चौधरी के हवाले से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि इमरान खान के अभी तक ये स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल नहीं हुई है और ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, विच इज अगेन वेरी अलार्मिंग। जिसको आप कह रहे हैं कि जिसने पूरी साजिश तैयार की है, बाकी तो चले मोरे हुए ना जिन्होंने एग्जीक्यूट किया या प्लान किया, लेकिन जिसकी साजिश थी उसी की इन्वेस्टिगेशन अब तक शुरू नहीं हुई है। बाकी जो उस मीटिंग का हिस्सा थे एलिजिडली, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी सुनी, उनको 10-10 साल की सजा भी हो चुकी है। तो इमेजिन करें आगे जाके अगर ट्रायल कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं, इमरान खान तो थे ही नहीं उस मीटिंग में, या इमरान खान ने तो कॉन्स्पिरेसी की कोई बात ही नहीं की, या कॉन्स्पिरेसी कोई हुई नहीं थी, तो जिन लोगों को 10-10 साल की सजा ऑलरेडी उस पर हो चुकी है, उनका क्या स्टेटस होगा? सो ये मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सी बात है कि बाकियों को सजा होती जा रही है, और इमरान खान के हवाले से आज जजमेंट में इस ऑर्डर में लिखा है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी दोनों पार्टीज अपनी अपनी सियासत इस पर जरूर करेंगी, लेकिन अभी तक जो फैसले हैं ना उसमें इनकंसिस्टेंसीज बहुत सारी है। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के हवाले से भी पुलिस वाले कहते हैं कि ये उन मीटिंग्स का हिस्सा थे जहां इमरान खान ने कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि जमान पार्क में। ये तीनों पुलिस वालों की गवाही है, बट फवाद चौधरी और जैन कुरैशी ये साबित करने में कामयाब हो गए कि वो उन मीटिंग्स का हिस्सा ही नहीं थे। तो यानी कि क्या पुलिस वालों की जो गवाही थी वो झूठी थी, बिकॉज दे वर सेइंग दे वर देयर, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया और अदालत ने उनका मौक़िफ़ भी एक्सेप्ट कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये कहा गया है 2 केसेस में कि ऑल्दो वो उन मीटिंग्स का हिस्सा थे 7 तारीख को जमान पार्क में, लेकिन 9 तारीख को उनका कोई रोल नहीं था, वो कोई जलाओ गिराओ या किसी भी राइट्स में मुलविस नहीं थे, लिहाजा उनको बरी किया जाता है। लेकिन उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर लोग, उनका भी केस सिमिलर है, वो भी शायद 7 तारीख को उस मीटिंग में हो जहां पे एलिजिडली कॉन्स्पिरेसी बनी गई, लेकिन वो तो कहीं नहीं नजर आए तोड़फोड़ करते हुए, लेकिन उनको 10 साल की सजा दे दी गई। तो मेरे ख्याल से इन फैसलों में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज हैं। जो बताया गया था कि बड़े वाज़ेह सबूत है,
वो अब तक सामने नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हम ये बात तो कर रहे हैं लेकिन तासुर इससे क्या मिलता है? क्योंकि बड़ी हमने देखा कि एक ड्रामा सा लगा हुआ था, कुछ हफ्ते से मनसूख होती थी ये समातें, नहीं लग रहा था केस, फिर उसके बाद फिर अभी ये मुअम्मा है कि क्यों एक जज साहब या बेंच चेंज हुआ। आपको क्या तासुर इससे मिलता है, या इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं इससे मुतल्लिक कि क्या अब कोई रिलीफ की हवा चली है पीटीआई के लिए, या फिर अभी एक कहना कबल अज़ वक्त होगा? नहीं, रिलीफ की हवाएं तो नहीं चल रही मेरे ख्याल से। और इनफैक्ट जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने अब तक फैसले दिए हैं, मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग होगा कि इमरान खान को उन केसेस में बरियत मिल जाए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इतनी इनकंसिस्टेंसीज, लैक ऑफ एविडेंस है, इसके बावजूद सजाएं हो रही है। तो इस माहौल में तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, आगे सुपीरियर कोर्ट से मिल जाए तो वो एक अलग बात है। जहां तक आपने बात की है जजेस की, मैंने नहीं फॉलो किया इतना ज्यादा इसको कि ये क्यों हुआ। मेरे ख्याल से किसी खत का नहीं, वो सवाल तो मैं इसलिए कर रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि पॉलिटिकल एरिना में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या ऐसा कोई माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा, जैसे पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है इस बात को? आपको नहीं लगता कि ऐसा अभी कोई रिलीफ वाला माहौल बन रहा है? रीमा कुछ ऐड करना चाहती है? बस मुख्तसरन अगर रीमा आप कर ले तो ब्रेक ले लें। मेरा जुमला रह गया मीरा, मैं कह रहा था मुझे नहीं लगता रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो अदालती बात आपने की मेरे ख्याल से उस पर हमें एक और खत का शायद वेट करना पड़े, क्योंकि खतो किताबत जो है जजेस के दरमियान दोबारा शुरू हो गई है। कल जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये फैसला किया था कि फुल कोर्ट 26वीं तरमीम को सुनेगा, यानी कि 3 में से 2 जजेस ने फैसला किया था। शहजाद, आप निशानदेही बिल्कुल सही कर रहे हैं। as much as I want to talk about it, माजरत के साथ थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं और हमारे पास वक्त, जरा हमने जल्दी से आगे बढ़ना है।